दोस्तों सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि सर जो बकरी पालन है उसमें रोज का जो तरीका है खाने का सुबह से शाम तक का जो दैनिक प्रक्रिया है अनाज की आहार की भेड़ बकरियों की वो बताइए। अब तक सैकड़ों लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है, तो अब जाके इस वीडियो का नंबर आया है और ये बताने वाला हूं कि ये अब तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। क्यों सब कुछ बकरी पालन भेड़ पालन में अपने भोजन पर ही डिपेंड होता है। दैनिक जो प्रक्रिया है रोज की जो प्रक्रिया है उसी पर सब कुछ डिपेंड होता है और वो आज मैं सभी तरीके आपको बताने वाला हूं कि अपने सामान्य पालन कर रहे हैं तो बकरियों का तो उसको कैसे चारा देना, सामान्य पालन में भी केवल फार्म पर रख के अपने बकरी पालन कर रहे हैं तो उनको क्या क्या देना है, और फार्म पर प्लस कुछ समय के लिए बाहर भी चरा रहे हैं तो इनकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। स्पेशल त्योहार के लिए अगर बकरी पालन कर रहे हैं अपने तो उसमें केवल फार्म पर रख रहे हैं तो अपने को कैसे क्या देना है, और फार्म प्लस बाहर भी अपने चराई कर रहे हैं तो अपने दैनिक आहार की प्रक्रिया क्या रखनी है। यानी बकरी पालन से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें, खाने से जुड़ी उनके भोजन से जुड़ी सभी चीजें इसमें आ जाएंगी। तो दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है किसान भाइयों का आपके और मेरे YouTube चैनल निसार इंडियन के ऊपर। तो अपना वीडियो आज शुरू करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, आपको स्किप नहीं करना वीडियो। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो नहीं देखा, बीच में कोई चीज छूट गई तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, सारी प्रक्रिया है वो बीच में आपकी अधूरी रह जाएगी। इसलिए वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो इसी चैनल पर आपको उपलब्ध होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं प्रतिदिन भोजन की प्रक्रिया, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं सामान्य बकरी पालन, यानी अपने नॉर्मली बकरी पालन करते हैं, चाहे फार्म हो, शेड हो, घर पर हो, 10 हो, 15 हो, 500 बकरी हो, कितनी भी हो। सामान्य बकरी पालन यानी विशेष कोई मतलब त्योहार के लिए या विशेष कोई आयोजन के लिए अपने बकरे पालन नहीं करते हैं, अपने सामान्य बकरी पालन करते हैं कि उनकी एज हो जाए, मैच्योर होते हैं, हमने बेच देना उनको, ठीक है ना। बहुत ज्यादा उनको कोई अपने को स्पेशल नहीं करना है। तो उसमें सामान्य बकरी पालन में पहले अपने ये देख लेते हैं। और सामान्य में भी क्या आजकल स्टॉल फीडिंग ये नाम बड़े बड़े चल रहे हैं, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता। मैं तो वही समझाऊंगा जो आपको समझ में आता हो, वही चीज बताऊंगा। जैसे केवल अपने फार्म पर रख रहे हैं, नहीं केवल घर पे रख के या केवल बाड़े में रख के अपनी बकरी पालन कर रहे हैं, बाहर उनको घुमाने के लिए जगह नहीं है अपने पास, मान लेते हैं जगह नहीं, वो अलग बताऊंगा। बाहर भी घुमा रहे हैं तो उनके लिए अलग बताऊंगा, ठीक है। पहले ये मान लेते कि अपने केवल, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास चराने के लिए अलग से खुले में खेती के लिए उनके पास जमीन नहीं है, तो सबसे पहले अपने केवल फार्म पर रखते हैं। अपने को क्या करना है, मॉर्निंग में 7 बज गए हैं, यानी अभी सुबह हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, तो अपने को बकरियों के पास जाना है। सबसे पहले बकरियों को सभी को देखना है कि कौन सी बकरी उदास है, कौन सी मतलब खुश है। अगर आप में से उनको ये मिली कोई बकरी दीवार के पास खड़ी, बाकी खेल कूद रहे हैं, और एक दीवार के पास नीचे सिर करके खड़ी है, दीवार के बिल्कुल सटके, तो सोच लो कि उसके पेट में या शरीर में कोई गड़बड़ है, यानी वो बीमार है, उसके कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले जाते ही तो अपने को स्वास्थ्य देखना है सभी बकरियों का। अब जो बीमार है उसको कुछ नहीं खिलाना है, ठीक है ना, उसको अलग कर दो, उसका ट्रीटमेंट करो। पहले जो बीमारी उसको है उसका ट्रीटमेंट करो। पेट से संबंधित बीमारी है तो पेट का ट्रीटमेंट करो, और कोई बुखार वगैरह तो बुखार की दवाई दो, वो एक अलग मैटर हो गया। अपने चारे की बात कर रहे हैं, बीमारियों की बातें आगे वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो उसको अलग कर दो। उसको अनाज दाना नहीं देना है जाते ही। ये नहीं कि उनमें से 2 बकरी बीमार थी, उनको रात को मिंगनी नहीं की उन्होंने और जाम लगा हुआ, जाते ही सुबह उन्होंने आहार प्रक्रिया शुरू कर दी, तो वो फिर जाम लग के मर जाएगी। दोस्तों लापरवाही से मरती हैं। तो अपने जो सामान्य जो खेल कूद कर रहे हैं, बच्चे हैं, बकरी हैं, सभी है, अब उनके लिए मैं आपको डाइट बताता हूं। अपने को क्या करना है, 7 बजे सुबह अपने को अनाज देना है। अनाज है वो सुबह पहली खाली पेट देना, आपको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। अब वो अनाज में अब ये नहीं है कि सर आपने तो चना बता दिया, चने की दाल बता दी, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। सर आपने तो अरहर की दाल बता दी, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। सर आपने तो गेहूं बता दी। अरे जो भी आपके जहां उपलब्ध हो, वो मैंने पोषण वाले 3 वीडियो बनाए थे पीछे, उसमें जाके देख लेना आपके स्टेट में कौन कौन सी चीजें हैं, उस हिसाब से आप डाइट चार्ट बना लेना। डाइट चार्ट मैंने बता दिया था कि कौन से अनाज का कैसे मिश्रण बनाना, उसके लिए मैं 3 वीडियो बना चुका हूं। आप पीछे जाके दे सकते हो, 3 वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना। आहार की प्रक्रिया, पोषण, बकरियों का पोषण कैसे करना है वो उसमें बना लेना। आज तो अपनी प्रक्रिया देखनी है केवल कि कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है। 7 बजे अपने को सबसे पहले अनाज देना है। अब मैं ये तरीका बता देता हूं कि कोई मेच्योर बकरी है या 10 महीने से ऊपर की अपनी मान लेते हैं बकरा बकरी है, ठीक है। तो आपको क्या है कि मान लो अपने को डेली 400 ग्राम अनाज देना है एक बकरी को, तो अपने को 200 ग्राम सुबह और 200 ग्राम शाम को। तो उसमें से अपने 200 ग्राम अनाज ले लेते हैं। आप मिक्स करके भी रख सकते हो दाना, 3-4 चीजें, जौ वगैरह, चने की दाल या और कोई भी दाल है,
3-4 दाना गेहूं का दलिया है, मिक्स करके भी रख सकते हो। उसमें से 200 ग्राम में ले लिया, प्रत्येक बकरी के लिए आपने दे दिया। ये अपने सामान्य चराई कर रहे हैं, ठीक है ना, हष्ट पुष्ट रहे हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त रहे अपनी बकरी। अपने को ये चराई मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूं कि इसमें अपने को 90 किलो के बकरे, 100 किलो के कुंटल के बकरे नहीं करने, वो आएगा अपने आगे वाले में। इनमें आएगा स्पेशल, हमारी सीजन के लिए बकरी तैयार करेंगे, वो इसमें बताएगा। ये आम आदमी को जो बकरी पालन करते हैं उनको इतना करना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, वो बता रहा हूं पहले। और वो भी केवल फार्म पर, घर पर रखते हैं उनके लिए। 200 ग्राम आपने अनाज ले लिया, कोई भी दाना ले लिया, ठीक है ना। और ये प्रत्येक बकरी को, अपने बकरे को जो भी है 10 महीने से प्लस है, उनको आप आराम से 200 ग्राम दे सकते हो। थोड़ी अगर 3-4 महीने, 5 महीने, 7 महीने, थोड़ा कम कर दो, 150 ग्राम, 100 ग्राम कर लो, ठीक है ना, एक वक्त का। तो 200 ग्राम अपने अनाज दे दिया, सुबह 7 बजे अनाज दे दिया, सब निचड़ लिया। ये ध्यान रखना इस सबको बराबर हिस्सा मिले, ठीक है ना। एक चीज का ध्यान रखना, आपको शुरू में पता चल जाएगा कौन सा बकरा है वो ज्यादा बीच में झपट्टी मार के ज्यादा खाता है, तो उसको अलग से बांध के खिलाओ, फिर नाप के 200 ग्राम खिलाओ उसको, है ना। वो क्या कि और वो मार के दूसरों को भगा देता, आप खा जाता, 200 की बजाय वो आधा किलो खा जाएगा एक टाइम में। तो ऐसे बकरे का ध्यान रखना, 1, 2, 3 जितने भी हो, उनको बांध के अलग से खिलाना, नाप करके कि ये बेटा ले यहाँ खा, तो तेरे को 200 ग्राम ही मिलेगा, ठीक है। तो उसको दाल दलिया जो भी आप दे सकते हो, भिगोया हुआ अनाज भी रात का दे सकते हो आप, जो भी भिगोई हो दे सकते हो। सर्दियों का मौसम है तो बाजरा भी रात को भिगो के उसका भी दे सकते हो, दलिया भी भिगो कर खिला सकते हो, और सूखा अनाज भी खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने को 7 बजे ही हो गया, 1 घंटे उनको रेस्ट कराओ, कुछ नहीं देना अपने को, ठीक है ना। अपने भी खाना खाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करते हैं। 8 बजे उनको पानी पिलाओ दोस्तों, 8 बज गए हैं अब अपने दिन में, 8 बजते उनको पानी पिलाओ। और पानी कैसा, कोशिश करो कि ताजा पानी हो, बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे जमीन से निकाल रहे हो तो जमीन से ताजा निकाल के पिलाओ, और कुंड में से निकाल रहे हो तो कुंड से ताजा निकाल के पाओ। कोशिश करो कि ताजा पानी हो। तो सर्दियों में तो पिलाना ही ताजा है, क्योंकि सर्दियों में रात का जमा हुआ जो पानी है वो नुकसान कर देगा इनको। ताजा पानी कोशिश करो आप, ठीक है ना। फिर आपको 9 बज गए, अपने 7 बजे दाना दिया, 8 बजे पानी पिला दिया, अब 9 बज चुके हैं। अब 9 बजे उनको क्या कि चारा देना है। आपके पास सूखा चारा है तो आधा सूखा और आधा हरा दोनों मिला के दे दो आप, ठीक है ना। और आपके पास केवल सूखा है तो आप सूखा चारा दे दो। अब ये कितना है, ये एक बकरी मेरे हिसाब से लास्ट 1 किलो तक, आधा किलो तक चारा खा जाएगी, वो दाब जाएगी, उसके बाद अपने बंद खा, और कम ही खाएगी, क्योंकि अपने उसमें अनाज दिया हुआ है प्लस पानी पिलाया हुआ है, तो अनाज फूल के अंदर पूरा तैयार है, ये चारा कम खाएगी। कई लोग क्या करते हैं, पहले सूखा चारा खिला देते, तो भूख के हमारी बकरी 1 किलो चारा, 2 किलो चारा ऐसे पूरा पेट भर के धड़ कर लेती, फिर कहते हैं अनाज खिलाते हैं। अरे क्या काम आएगा वो अनाज, पेट तो उसका भरा हुआ ऑलरेडी, उसमें वो गुड़ के अनाज रह जाएगा और उसकी मिंगनी में बाहर साबुत चला जाएगा, वो गाड़ी में नहीं आएगा वो, ठीक है ना। टाइम देना है अपने को, खाली पेट अनाज देना है। तो 9 बजे अपने सूखा चारा या हरा चारा जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप दे दो, ठीक है ना। हरा चारा आवश्यकता से ज्यादा नहीं देना है, ये नहीं कि पूरा ही हरा डाल दिया आपने, सूखा चारा साथ में जरूर रखना। ज्यादा हरा चारा दे दोगे, ताजा हरा चारा, तो उससे बकरियों के दस्त लग जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सूखा चारा भी रखना अपने को बहुत जरूरी है। इसके बाद 9 बजे अपने सूखा चारा दे दिया, अब अपने को 3 घंटे उनको कुछ नहीं देना है, 3 घंटे कुछ नहीं देना है, क्योंकि अपना दाना भी हो गया, उसके पेट में चारा भी चले गया, उसको आराम से उगाड़ने दो और शरीर में उसके रोटेशन होने दो खाने पीने का। दोपहर को 12 बज गए, अब आपको पता ही 3 घंटा खाना खाए हुए हो तो उनको प्यास लगेगी। 12 बजे उनको वही ताजा पानी आप निकाल के 12 बजे पिला दो, ठीक है ना। पानी पिला के चेक कर लो कि हाँ सभी संतुष्ट हैं, ये कोल है वो भर जाएंगी खाना खाने के बाद, आपको खुद को पता चल जाएगा। पानी पिला के आप उनको छोड़ दो दोपहर को 12 बजे, ठीक है ना। फिर आप उनको 4, 4:30 बजे जाके फिर से संभालो, ठीक है ना। फिर से एक नजर सभी पर ध्यान देनी है कि कोई अस्वस्थ तो नहीं है, ये आपको हर बार चेक करना है कि कोई पशु अस्वस्थ तो नहीं है। मरता कब है पशु, वो हल्का सा अस्वस्थ हो जाती है खाने पीने से, और हमने ध्यान नहीं दिया, उसको फिर से खाना है वो चालू रखा, डाइट उनकी ऑन रखी, तो फिर वो जाम से जाम और बढ़ जाएगा और वो मर जाएगा। ये गलतियां होती है दोस्तों, अपने भी हो जाती है कई बार गेस्टिंग बाईबादी, और अपने भी खाना ठूसते रहे तो फिर क्या होगा, वही उनके साथ होता है। अब दोस्तों 4 बज गए, ठीक है ना। 4 बजे शाम को अपने को क्या है, उनको जाके देखना 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में उनको प्यास भी लगती होगी तो थोड़ा पानी पिला दो उनको, ठीक है ना। 4 बजे क्यों, खाना खाया हुआ है सुबह का, तो 12 बजे तो क्या है कि थोड़ा कम पानी पिएंगे, उनके पेट में जगह नहीं है। 4 बजे उनको थोड़ा सा पानी पिला दो। दोस्तों ये गर्मी का सीजन है, सर्दियों में आप 2 से 3 बार पानी पिलाओगे तो भी चल जाएगा, गर्मियों में आप कम से कम 4 बार पानी पिलाओ बकरी को। अब 4 बजे पानी पिला दिया, 1 घंटा उनको आराम से रखो। फिर 5 बज गए अपने शाम को, तो 5 बजे अपने वही 200 ग्राम अनाज जो बचा हुआ था ना, अपने 400 ग्राम देना था, 200 ग्राम अनाज उनको दे दो शाम को। एक टाइम में मत दो दोस्तों, ठीक है ना। 200 ग्राम अगर दोनों टाइम दोगे तो और ज्यादा फायदा मिलेगा अपने को, डबल बेनिफिट होगा, पूरा अंश मिलेगा, ठीक है ना।
200 ग्राम जो भी आपके पास दाना दलिया दाल जो भी उपलब्ध हो, वो अनाज कोई भी उपलब्ध हो वो दे सकते हो आप। क्या देना है सर, कितना मिला के देना है, कितना कौन सी उम्र को कितना खिलाना है, अरे 3 वीडियो पहले बना दिया भाई, वो वीडियो जाके देख लेना आप। ये वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना कैसे कौन से स्टेट में कौन सा चारा 20-20 चीजें बताई है मैंने आपके जहां उपलब्ध हो कितनी मात्रा में मिलाना है। 5 बजे अपने अनाज दाना दे दिया, फिर 6:30 से 7 बजे के लगभग, यानी कि आराम से वो सूरज वो ढल जाता है, रात नहीं होती लेकिन सूरज ढल जाता है और दिन सा रहता है शाम को 6:30 से 7 बजे। अब उनको सूखा या हरा चारा, वही जो डाइट थी अपने सुबह 9 बजे खिलाई थी, वो ही अपने कब खिलानी है, 6:30 से 7 बजे के बीच। वो चीज खुला के आप 6:30 7 बजे खिला दी, 1 घंटा उनको आराम से टहलने दो, फ्री होने दो, और 8 बजे पानी पिला के उनको फ्री कर दो। 8 बजे पानी पिला दो और उनको फ्री कर दो, यानी उनको बस वो उनका पेट भर गया, पानी पी लिया है, वो आराम से उनको फ्री कर दो। सभी बाड़ा वगैरह अच्छी तरह से बंद करना, कोई कुत्ता बिल्ली अंदर न घुस जाए, और सभी बकरियों को चेक करना है कि अगर बांध रहे हो तो उनके गले में हाथ डाल के देखना कोई सांकड़ वगैरह यानी मुसी हुई तो नहीं, आंटे तो नहीं है, वो चीजें ध्यान रखना आप, ठीक है ना। और 2 बकरों को इतने पास मत रखना कि वो लड़ाई कर सके, लड़ाई करके वो आपस में उड़ जाएंगे, 200 सांकड़ है वो चक्कर खा के सांकड़ भी उड़ जाएगी उनकी, तो वो चीज ध्यान रखना। 8 बजे पानी पिला के उनको फ्री कर दो। तो ये हो गया अपना केवल फार्म पर रखने वाले। अब बाहर वालों में थोड़ा सा अपने को चेंज करना है, ये तो केवल फार्म में रखते हैं तब की बात है। फार्म में रखते हैं तो थोड़ा बहुत हरा चारा अपने लाके खिला सकते हैं कहीं और से, तो फार्म के अंदर ही है। अब खुले में चराते हैं दोस्तों, उनके लिए अपने को क्या करना है, खुले वालों के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या करना है। वही सिस्टम है, खुले वालों को वही 7 बजे अपने क्या है अनाज दे दो, और अनाज कितना, वही 200 ग्राम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और फिर 8 बजे इनको क्या है पानी पिला दो। और अगर गर्मियों का सीजन है, गर्मियों का सीजन है तो 7 बजे अनाज खिला के इनको, और 8 बजे पानी पिला के इनको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ इनको चराने के लिए। और आप इनको लगभग 11 बजे से पहले 11 बजे तक वापस ले आओ इनको, वापस फार्म, क्योंकि गर्मियों के सीजन में 11 बजे के बाद गर्मियां हो जाती है और बहुत ज्यादा धूप हो जाती है, जो चरना होता है इनको 3 घंटे में चर लेती है। और आते ही इनको क्या है पानी पिला दो, बस पानी पिला दो और रेस्ट करने दो, वो कुछ नहीं खाएंगी। अब सूखा चारा हरा चारा जो डाल रहे थे वो नहीं खिलाना इनको, कोई जरूरत नहीं है इसकी, वो पेट भर के आइए। अगर अच्छा खासा अगर उगा हुआ है कुछ हरा खेतों में, उस समय वो खा के आएंगे अच्छी तरह, कोई दिक्कत नहीं, क्यों अनाज अपना दिया हुआ है आधा अनाज। अगर ये 400 ग्राम सुबह खिला के बेच दोगे तो घुमाने का फायदा क्या, फिर खेत में जाके क्या खाएंगी वो, थोड़ी भूख भी रखो उनको, यानी 200 ग्राम खाएंगी, वो चल के जाएंगी खेत में, तो वो 200 ग्राम अनाज वो उनको आराम से हजम हो जाएगा और भूख लगेगी, तो ये 3 घंटे में वो चल के वापिस आ जाएंगी। पानी पिला के बंद कर दो, बाड़े में छोड़ दो उनको, ठीक है। अगर आप एक ही टाइम ले जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये शाम वाला जो प्रोसेस है 12 बजे के बाद, ये 12 बजे वाला पानी और फिर नीचे वाले प्रोसेस आपको सेम फार्म के अंदर करने हैं, ठीक है। अगर आप शाम को भी चराने ले जाते हो तो ये चीज है ना, आप सूखा चारा हरे चारे वाली चीज है, ये आप इग्नोर कर दो इसमें, क्योंकि वो खेत में चर के आएंगे तो उनको चारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इसमें कट क्या करना है, अपना ये सूखा या हरा चारा ना ये कट कर देना है दोनों में, क्यों बाहर से वो बादाम तो खा के आएंगी नहीं, चारा ही खा के आएंगी, तो वो फार्म में अपने कट कर दो। बाकी अनाज सेम रखना है, पानी सेम रखना है, वो चीजें सेम रखनी है, वो टाइम का गैप भी है वो सेम रखना है, बस इतना ही चेंज करना है अपने को, चारे का चेंज करना है। और एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना, जब बकरी चर के वापिस ताजा ताजा आए, 11 बजे वापिस आई, तो आते ही उनको बच्चों को दूध मत पिलाना, वो बच्चे बहुत ज्यादा मरते हैं इस चीज से, स्पेशल ध्यान रखना, बच्चे मरते हैं ना इस चीज से। बकरी चर के आई, वो बहुत ज्यादा उनके शरीर में गर्मी थी, अपने भी देखो चल के आते तुरंत आते ही पानी पी लेते ना, तो उनका वो दूध है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, हीटिंग में होता है शरीर, और बच्चे क्या है आराम से बैठे हुए रहते हैं, और वो दूध पिएंगे तो बीमार हो जाएंगे। उनको कम से कम सुबह चुमा के भेजो, आप दूध पिला के भेजो, और आने के बाद 1 घंटे तक उनको रेस्ट कराओ बकरियों को, 1 घंटा तो कम से कम कराओ, 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा, उसके बाद उनको दूध पिलाओ। दोस्तों इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मान लो कि 5 बच्चे साल में मर गए, वो 10-10 हजार के बिकने थे, 50 हजार का सिर में खा लिया आपने, एक छोटी सी गलती की वजह से। निसार सर का वीडियो देखा लेकिन ध्यान नहीं दिया उस समय, सीखा नहीं। अब मेरी गलती क्या है उसमें, मैं तो आपको सब कुछ बताता हूं दोस्तों, आपकी गलती रह जाती है उसमें, ठीक है। तो ये अपने को फार्म और बाहर कोई दिक्कत नहीं है। अब स्पेशल अपने क्या है, त्योहारों के लिए अपने बकरे पालन करेंगे, ठीक है। वैसे समझाने को दोस्तों ये क्लास 2 घंटे की भी हो सकती है, लेकिन मैं क्या कि जो जरूरी चीजें वही बता रहा हूं, ठीक है ना। सामान्य बकरी पालन में अपने को बाहर अंदर में केवल चारे वाला सिस्टम है वही चेंज करना है,
जो फार्म के अंदर अपने हरा सूखा चारा खाएगी वही चारा वो बाहर चर के आ जाएंगी। और शाम को 8 बजे अगर आपको बाहर चर के आई है, शाम को 8 बजे ऐसा लगता है कि बकरियों ने पान नहीं कर रखी है, पानी का मतलब उनके पेट है वो पूरे भरे हुए नहीं है, तो आप सूखा चारा हरा नहीं रखना शाम को, हरा तो वो खा के ही जंगल में, सूखा चारा आप उनको शाम को 8 बजे 7 बजे जब छोड़ के आओ तो थोड़ा थोड़ा उनके आगे रख दो। जिनको ये लगता है कि ये बकरी थोड़ी कम इसने खाना खा रखा है, कोल भरी हुई नहीं है, उनको थोड़ा सूखा चारा है उनके आगे रख दो, ठीक है ना, शाम को थोड़ा 7-8 बजे के लगभग, तो वो और चर लेंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल फार्म में रखने वाले त्योहारी सीजन के बकरे, इनको क्या देना है भाई, स्पेशल, इनकी स्पेशल डाइट होती है, ठीक है। प्रक्रिया आपने वही रखनी है, 7 AM पर इनको उठते ही अनाज देना है। अब अनाज क्या है, डबल कर देना है, 400 ग्राम कर दो या 300 ग्राम, कम से कम 400 ग्राम अनाज, ठीक है। ये स्पेशल बकरे हैं, कितनी उम्र के, 10+ मंथ के हो गए, 10 महीने के बकरे हो गए। और ये आप मान लो कि 8 महीने बाद भी ये डाइट शुरू कर सकते हो, 8+ महीने से 8 महीने तक आप इधर वाली डाइट रखो, क्योंकि बकरे जब जो सही उम्र होती है बकरों की वो 6 महीने से लगा के 12 महीने के बीच में जो उम्र होती है ना, जो 6 महीने ये बीच में वाले 6 महीने से 12 महीने के बीच में, वो दोस्तों ग्रोथ की सबसे पीक टाइम होता है। उस समय आपने जो उसको खिला दिया पूछो ही मत आप, ठीक है ना। तो शाम को 7 बजे आप 400 ग्राम अनाज खिला दो और 8 बजे उनको पानी पिला दो, ये सेम रखना है, पानी पिला दो। और वही सेम 9 बजे सूखा प्लस जो भी आपके पास है हरा चारा, ठीक है ना। और ये चारे का स्पेशल ध्यान रखना दोस्तों, जो प्रोटीन युक्त ज्यादा चारा हो वो चारा आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आपने गेहूं का चावल का जो तूड़ा वो खिला दिया और अपने त्योहारों के लिए बकरे पाल रहे थे, ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपको गंवार का भूसा मिल जाए, चने का भूसा मिल जाए या मूंगफली का मिल जाए, तो वो चीजें क्या है कि थोड़ी ज्यादा प्रोटीन युक्त होती है, और वो चारा आप इनको दो तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। और हरा चारा भी इनको अगर सूखा थोड़ा हरा ज्यादा दो तो और भी बेस्ट रहता है। अब इनको 9 बज गए, 9 बजे के बाद वो अपने वही प्रोसेस रखना है, अपने लगभग 12 बजे इनको पानी पिलाना है। त्योहारों के लिए अपने को चेंज क्या करना है, ये अनाज बढ़ा देना है दोस्तों, 200 ग्राम की जगह 400 ग्राम कर देना है, ठीक है। और ये अनाज आप सूखा भी दे सकते हो, एक तरीका। चलो मैं इसका एक प्रोसेस और बताता हूं, अपने शाम को क्या है कि जो भी अनाज अपने को देना है, मान लो कोई भी अनाज देना है, बाजरा देना है, जौ देनी है, और गेहूं का दलिया देना है, या फिर और भी बहुत सारे, कोई दाल है वो देनी है, तो ये रात को भिगोकर छोड़ो आप, भिगोकर पर बकरे के 400 ग्राम के हिसाब से भिगोकर छोड़ो, और सुबह उसको ठंडा करके, या फिर भिगोना आप नहीं चाहते हो तो इनको पानी में डाल के पका भी सकते हो, देगचे में पका भी सकते हो तौल के दार पर। पकाने के बाद ये फूल के पूरा पानी अंदर घुस के कबूली जैसा हो जाएगा, एकदम नरम हो जाएगा। अब उसके अंदर डालो दोस्तों तिल का तेल, ये मिल जाएगा आपको मार्केट में, यानी एक देगचा है लगभग 15 से 20 किलो पका हुआ अनाज हो गया उसमें। तो उसमें एक जो सब्जी वाला चम्मच होता है बड़ा वाला, एक तो चमची होती है खाना खाते हैं, एक सब्जी वाला चम्मच होता है, वो एक चमचा तिल के तेल का इस पके हुए अनाज के अंदर बट्ठड़ में उसको उड़ेल के देगचे से उसको खाली कर लो, उसको आराम से चमचा फेर के उसमें कर लो, वो एक चमचा उसमें तिल का तेल डाल के मिला लो उसको, और मिला के वो फिर उन बकरों को खिलाओ। किनको, जो त्योहारों के लिए बकरी तैयार कर रहे हैं। तिल का तेल बहुत ज्यादा काम करेगा दोस्तों, ध्यान रखना। और ये तो हो गया सुबह पका के खाने वाला, ठीक है ना। सुबह 7 बजे आप ये दे सकते हो, 9 बजे वो पानी वाला सिस्टम है वो शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब शाम का बताता हूं, शाम को आपको क्या, एक तो वो स्पेशल वो चीज देखो, मेथी प्लस वो अपने जिसको बोलते हैं अजवाइन प्लस सेंधा नमक, इन तीनों का मिश्रण। अब मेथी को भून के कढ़ाई में और उसको दड़ लो चक्की में, उसकी दाल बना लो। अजवाइन को अलग से भून के उसकी दाल बना लो। सेंधा नमक डगड़ ला के पीस के उसका आटा बना लो, और इन तीनों को मिला के आपस में एक डब्बे में डाल लो, ठीक है ना। ये एक डब्बे में डाल लो अलग से मिश्रण बना के। ये अपने को चम्मच की तरह वो देना है, ये सीधा नहीं खिलाना है, अपने को डब्बे डालकर ना। अब जो शाम को अनाज देंगे ना, उस समय ये 1 चम्मच डेली पर बकरे के हिसाब से अपने को उसके अनाज में डालना है। मैं बताऊंगा क्यों डालना है।
मेथी दाना आप सब जानते हो ना। अगर इसको आपको ये पता नहीं है कि कैसे भूनना है, कितनी मात्रा में, क्या है चीज है, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है 80 किलो तक बकरे का वजन करने का तरीका। अपने प्ले लिस्ट में जाना, निसार इंडियन की प्ले लिस्ट में जो आपको जो बकरी पालन गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग है उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा। 80 किलो तक वजन, ये हेडिंग है उसमें, वो वीडियो देख लो। उसमें मेथी, अजवाइन, सेंधा नमक, इसका पूरा प्रोसेस बताया मैंने। जैसे आपने 10 किलो मेथी ले ली, 4 किलो अजवाइन ले ली, और किलो के हिसाब से कर लेते हैं अपने 1 kg 400 ग्राम और 200 ग्राम, ये इसका रेशियो रखना आपको, ठीक है ना। 1 किलो मेथी ले ली, 400 ग्राम अजवाइन ले ली, और 200 ग्राम काला जो नमक आता है, सेंधा नमक, डग्गल लेके आना, पिसा हुआ नहीं लेके आना, डग्गल लाके घर पर पीसना है, वो ओरिजिनल रहेगा। इसको मेथी को अलग भूनना है, क्योंकि अजवाइन साथ में भूनोगे तो अजवाइन जल जाएगी पहले ही, मेथी बाद में भूंदी जाएगी। मेथी को अलग भूनना कढ़ाई में, अजवाइन को अलग भूनना है। ये भूनना है ही नहीं, ये तो कूटना है सीधा, और तीनों को मिला के डब्बे में भर लो। अब शाम को जो पानी वगैरह का सिस्टम वही रखना है अपने को। अब शाम को जो अनाज का टाइम आएगा, कब? शाम को 5 बजे जब अनाज देंगे तब अपने को क्या करना है, 5 बजे जब अनाज देंगे उस समय क्या करना है। अब जो सुबह भिगोकर अनाज दिया था ना, ये सुबह वाला तो भिगोकर दे दो, और शाम वाला क्या कि साबुत दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। दड़के आप पीस के साथ में रखो। जैसे आपने कुछ चने का चूरा लिया है, या फिर आपने जौ ले ली, जौ का दड़के चूरा बना लिया, या कोई दाल का चूरा बना लिया, कोई भी दाल आप एनीथिंग दाल ले सकते हो, उसका चूरा बना लिया, तो वो कम से कम आपको 400 ग्राम, 400 ग्राम ये कब देना आपको, शाम को 5 बजे 5 PM पर 400 ग्राम चूरा, ठीक है ना। ये प्रत्येक बकरे के हिसाब से। और 1 चम्मच अपना वो अभी अपने मेथी, अजवाइन और नमक वाला बनाया ना, 1 चम्मच इस दाल में, इसमें चूरे में मिला दो, 1 चम्मच मिला के, और फिर उस बकरे को खिलाओ। अब मैं आपको बताऊंगा मेथी क्या काम करेगी। जो इसने भिगा हुआ जो सुबह खाया था वो, दिन में उसने अनाज दिन में उसने जो सूखा या गीला चारा खाया वो, और शाम को जो दाल खा रही वो, ये मानो सुबह जब उठेगा उसका पेट पूरा खाली, एकदम पूरा खाली, पूरा हजम हो जाएगा। यानी कि मेथी है वो आरनाल के लिए रामबाण है, पूरा हजमा वो फिट कर देगी। और अजवान पूछो ही मत दोस्तों, अजवान के तो क्या गुण है। जब बचपन में हम भी रोते थे तो अपनी माएँ भी अजवान का घूंटिया अपने को देती थी ना, तो आरनाल के लिए बहुत बेस्ट है। मेथी हो गई, अजवान, और सेंधा नमक तो पूछो ही मत, कितने मिनरल होते हैं सेंधा नमक में। आप साधारण वाले में 2-3 मिनरल होते हैं, इसमें बेहतर मिनरल होते हैं सेंधा नमक में। तो ये भी आरनाल के लिए, तीनों चीज है वो अपने भोजन को गलाने वाली, भूख खोलने वाली, आरनाल को क्लीन करने वाली चीज है। क्योंकि अपने सुबह से डाल रहे हैं, टंकी भर रहे हैं इसकी, तो उसको गड़ाने वाला, भूख लगने वाला सिस्टम नहीं देंगे साथ में, तो वजन कैसे बढ़ाएगा। जो अपने मेथी अजवाइन वाला पोस्ट ना, ये इसकी 100% भूख खोल देगा। और भूख खोल देगा और हजम टाइम पर होगा तो आप उसको कुछ भी खिलाओ, फिर खूब खाएगा, और खाएगा खूब तो वजन बढ़ेगा। दोस्तों एक चीज का स्पेशल ध्यान रखना, जो बच्चे 3 महीने से ऊपर के हो गए उनका हर 3 महीने से एक बार डीवार्मिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पालन पोषण कोई काम नहीं है। ये सब देने के बाद भी वो थक्का सा एकदम, उसके बाल बढ़ेंगे। कमजोर जो बच्चा होगा, कमजोर जो बकरा होगा, उसके बाल ज्यादा बढ़ेंगे, और जो मजबूत हो जाएगा शरीर अष्टपुष्ट, उसके बाल अपने आप झड़ने शुरू हो जाएंगे। टेंशन मत लेना कि बाल झड़ रहे हैं, जैसे जैसे ताकत आएगी बाल कम हो जाएंगे, बकरे के बाल तो कम हो जाएंगे, और शाइनिंग आ जाएगी बाल में, और चमड़ी है वो दिखने लग जाएगी उसकी। तो ये डीवार्मिंग 3 महीने से करना बहुत जरूरी है इसकी, तभी ये सारा सिस्टम काम करेगा। और शाम को ये अनाज वगैरह देने के बाद वही सिस्टम अपनाना है अपने को। सूखा चारा वगैरह वो टाइम पर दे सकते हो, ये फार्म के अंदर अपने को। तो सूखा चारा, गिल्ला चारा वो 1.5-2 घंटे बाद में वो खिला सकते हो, फिर शाम को पानी पिला के उनको फ्री कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्म प्लस बाहर है, तो अनाज वाला सिस्टम अपने को इसमें वही रखना है सेम। बस इसमें क्या है कि जो सूखा है चारा दे रहे हैं अनाज अंदर फार्म के अंदर, वो चारा चेंज करना है केवल, क्योंकि वो बाहर से खा के आएंगे बकरे, और बाहर से खा के आएंगे। लेकिन इनको शाम को ये नहीं कि शाम को बाहर से चर के आ गए, या सुबह सुबह चरा रहे हो तो शाम को अपने को फार्म में वो सूखा चारा हरा चारा देना ही पड़ेगा, क्योंकि शाम को भी भूख लगती है। दोनों टाइम अपने भी खाना खाते हैं, और दोनों टाइम घुमाने ले जाते हो, तो फिर आपको क्या है कि सोते समय इनको 8 बजे एक बार जरूर संभालना दोस्तों। जिस बकरे ने पान नहीं कर रखी है, जिसका पेट भरा हुआ नहीं है, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको सूखा चारा, थोड़ा सूखा चारा या हरा चारा जो भी आपके उपलब्ध हो, कोशिश करना कि सूखा चारा हो, क्योंकि ये बाहर घूम के आएंगे तो हरा तो इनका खाया हुआ होगा,
बाहर घूमने वाले बच्चे हैं उनको हरा चारा वापिस लाके नहीं खिलाना, उनको सूखा ही खिलाना है फार्म के अंदर। जो बाहर बकरे ले जाते हैं, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, क्योंकि हरा बाहर खा के आएंगे, हरा ही अंदर लाके डाल दिया तो पेट चलेगा उनका पक्का, दस्त लग जाएंगे। बाहर घूमने वाले जो बकरे हैं उनको फार्म के अंदर सूखा चारा ही खिलाएं आप, ताकि वो बैलेंस हो जाए हरे का सूखे का दोनों का। तो दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी मेरे को ये बताओ आप। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में आप मेरे को ये बताओ आप कहां से वीडियो देख रहे हो, क्या आपका नाम है, क्लास आपको कैसी लगी और अगली क्लास आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। ये 4 चीज आप मेरे को, प्रत्येक जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट में ये बात जरूर बताएं, ताकि ये देखो अभी आपने इस चीज के बारे में मेरे को बार बार पूछा, 100 लोगों के अब तक 100 से ज्यादा कि सर सामान्य दिनचर्या बताइए। ये वीडियो आज तक आपने बनाया नहीं था, तो ये सामान्य दिनचर्या आपने बना दी पूरी, तो आपने पूछा तभी तो बनाई। तो कमेंट में आप लिखोगे सर ये इस चीज के बारे में ज्यादा बताओ, तो जो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे अपने वही वीडियो शामिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और एनएलएम वो योजना है वो अभी भी चल रही है पूरे भारत में। जिसने आवेदन नहीं किया, जिसके पास जमीन अवेलेबल हो या लीज पर लेना उसके लिए आसान हो, तो वो एनएलएम योजना में आवेदन करे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट डॉक्यूमेंट संबंधी आप जो बनवाना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर नीचे जो डिटेल है उसमें आपको मिल जाएगी। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दोनों लेना चाहते हो तो अपना ऐप है निसारी इंडियन के नाम से, उसकी डिटेल भी मैं आपको नीचे दे दूंगा। वो ऐप इंस्टॉल कर लो, उसमें सभी कोर्स हैं, फार्म मैनेजमेंट का भी है और जो एनएलएम की योजना उसका भी है और गोट फार्मिंग ट्रेनिंग का भी है। उसमें आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह बीमारियों की इन सब की मिल जाती है, उसमें ऐप के अंदर ही मिलेंगी कोर्स में, तो आप परचेज कर सकते हो। और अगला वीडियो दोस्तों एक जल्दी मैं बनाने वाला हूं, ठीक है, किस पर, जो अभी G20 बैठक हुई थी उसमें किसानों के लिए अपने लिए क्या खास था। दोस्तों अपने भविष्य के लिए एक ऐसी चीज उसमें शामिल हुई थी, ऐसा एक निर्णय किया गया है जो आने वाली हो सकता है अपनी जिंदगी में ही हो जाए, 5-7 साल 10 साल के बाद। जो अपना विजन था विदेश से एक्सपोर्ट करने का, उससे जुड़ी हुई चीज बताऊंगी अपने लिए, एक गोल्डन चीज। यानी मालिक ने अपनी दवा सुन ली है कि अपने लिए क्या मतलब भविष्य में क्या स्कोप होने वाला है, उसके बारे में अगला वीडियो बनाने वाला हूं। यानी G20 किसी को और को फायदा दे ना दे, लेकिन जो पशुपालक भाई हैं जिनका सपना था कि हमारा माल विदेशों में एक्सपोर्ट हो, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है जो मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और ऐसे ही अपना प्यार है वो बनाए रखें। अपने 1 लाख परिवार होने वाले हैं जल्दी, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।